इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। 3 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी आधे घंटे बाद करेंगे आगाज। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। प्रदेश में 317 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। 8,57,000 हेल्थ वर्कर का पंजीकरण। कुशीनगर में टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में 3 जगहों पर टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है। कोविड-19 के वैक्सीन का पूरा देश बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। आज से पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड में घरों में दुबके लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। कोहरे और गलन से आम जन को हो रही भारी परेशानी। शीत लहर की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। घने कोहरे की चादर में लिपटा शहर। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महोबा डिपो की रोडवेज बस और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर हो गई। बोलेरो चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। फिलहाल हादसे की वजह क्या रही स्पष्ट नहीं। सहारनपुर में गरीब विधवा महिला का निर्माणाधीन मकान गिराने गई पुलिस का लोगों ने विरोध किया है। बताया ये जा रहा है कि अवैध तरीके से घर को बनवाया गया था। विरोध के बीच एसडीएम ने मकान पर चलवाया बुलडोजर। कोरोना से युद्ध के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। आज से पहला टीका कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बनने वाले बजरंग सेतु का कार्य अब अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। बजरंग सेतु बनाने वाली जगह पर आश्रम संचालक ने रातों रात कब्जा जमा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको यह बताया कि आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का शंखनाद हो रहा है। 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह इसका आगाज करेंगे 10:30 बजे। 3006 जगहों पर एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। यूपी में पहले दिन 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। अपने आप में ये एक महाअभियान और भारत पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि घनी आबादी के लिहाज से किस तरीके से पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ती है, ये पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए इस लिहाज से है क्योंकि पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन आज से लगने वाली है, लोगों तक पहुंचने वाली है। 2 वैक्सीन जो कि इस वक्त है हमारे पास, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड और यही 2 वैक्सीन है जिसको लेकर भारत अब आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी 4 ऐसी वैक्सीन है जिसका जो काम है वो अंतिम दौर में है और आने वाले कुछ महीनों पे ये वैक्सीन भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़े अभियान के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। इस बीच यूपी पर भी सबकी निगाहें क्योंकि सबसे बड़े सूबे होने के नाते आबादी के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे सरकार के द्वारा। प्रदेश में क्या कुछ तैयारी है इस महाअभियान को लेकर, जरा ये समझाते हैं आपको। बरेली से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, क्योंकि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में इसका आगाज करने वाले, अब से कुछ आधे घंटे के बाद हम कह लें, लेकिन वहां की अगर बात कर ली जाए, बरेली में क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के मद्देनजर? प्रिया, आपको बताना चाहूँगा मैं इस समय बरेली के जिला महिला चिकित्सालय में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 8 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन होना है और ये प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर पूरी तरह से जो वैक्सीनेशन है उसकी तैयारियाँ हो चुकी हैं। पूरे जिला महिला चिकित्सालय को फूलों से सजाया गया है और जो तमाम हेल्प डेस्क है, वेरिफिकेशन काउंटर है और प्रतीक्षालय है वो पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर सीएमएच डॉक्टर सुबोध शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या तैयारी है? आप 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। आज देखिए 16 जनवरी है और आज कोविड वैक्सीनेशन का शुरुआत हो रही है। हमारे जिला महिला अस्पताल में एक बूथ बनाया गया है
शुरुआत में पूरे जनपद में आज 8 बूथ चलेंगे, 8 सेशन होंगे। हमारे महिला अस्पताल में आज 1 बूथ बनाया गया, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका उद्घाटन कमिश्नर साहब और डीएम साहब द्वारा किया जाएगा। जी, तो यहाँ पर कुछ देर बाद उच्च अधिकारी भी आ जाएंगे। यहाँ पर जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस भी मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है? आज मेरे हॉस्पिटल में फर्स्ट डे है आज कोविड वैक्सीनेशन का 16 जनवरी को, और ये ऊपर से ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल में प्लान किया गया है डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल में। यहाँ के हेल्थ वर्कर्स को इम्यूनाइज किया जाएगा, और जो है इसमें एक वेटिंग रूम बना है, एक इम्यूनाइजेशन रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें 30 मिनट लोगों को बैठाया जाएगा आफ्टर इम्यूनाइजेशन, और पूरा हाथ उनके सैनिटाइज करके उनको इम्यूनाइजेशन के लिए भेजा जाएगा। उसकी पूरी व्यवस्थाएं कर दी। जी, तो प्रिया, यहाँ पर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अब तक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, आज उनको जब वैक्सीन दी जाएगी तो एक बड़ा उत्साह देखने को मिला है कि जो कोरोना वॉरियर्स अब तक अपनी जान को खतरे में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे थे, आज उनको वैक्सीन का। जी बिल्कुल, क्योंकि यही जो कोरोना वॉरियर्स है जिसका जिक्र भी आशीष आप कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार वो डटे रहे, काम करते रहे, और आज जब वैक्सीन आई है तो सबसे पहले उन्हीं हेल्थ वॉरियर्स को, उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को ये टीका लगाया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर मुख्यमंत्री ये लिखते हुए कि अंत का आरंभ है, ये कोरोना के अंत का आरंभ है, उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि प्रदेश में कितने लोगों को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया है अपने इस ट्वीट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो अभी आपने देखा मुख्यमंत्री का ट्वीट भी कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीजीआई के डायरेक्टर आके धीमन भी मौजूद हैं। धीमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। नमस्कार। धीमन साहब, क्योंकि इस पल का इंतजार हर किसी ने किया, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी थी, सबके जहन में यही सवाल था कि आखिरकार हम कब इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन आज तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और ना केवल भारत के लिहाज से लेकिन पूरी दुनिया के लिहाज से। आज के दिन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। और मैं तो यहाँ तक ये कहना चाहूंगा, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। मतलब कोरोना का जो अंत होगा, आज उसकी बिगनिंग है। अभी तक जो है हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे से कोरोना का प्रबंध किया गया था, उसको ठीक किया गया था। अब केसेस बहुत कम हो गए हैं, और इस समय पे जब हम वैक्सीन देंगे, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो या आम जनता हो या कोई भी हो, तो इससे सुनिश्चित है कि कोरोना का अंत होने वाला है। जी, और मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोरोना के अंत का ये आरंभ है, यानी कि जो काउंटडाउन है वो कोरोना के खात्मे की इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन सर, मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अब पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चुनौती है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश में आप किस तरीके की चुनौती देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा शुभारंभ है हमारे प्रदेश में। और सबसे बड़ी जनसंख्या जो है प्रदेश की है 24 करोड़। और हमने बहुत अच्छे से कोविड का मैनेज किया था जब कोविड यहाँ पे चल रहा था, अब तो काफी कम है। और हमें पूर्ण आशा है कि वैक्सीनेशन का भी जो यहाँ पर वो किया गया है, इंतजाम किया गया है, वो भी बहुत ही बेहतर स्तर पर होगा और इफेक्टिव होगा। जी सर, क्योंकि अभी हमारे पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन है। क्या आप इसको लेकर कोई जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाएंगे कि कितने डोजेस की प्रदेश से डिमांड की गई है, और अभी जिस तरीके से पहले चरण के लिए कितने डोजेस हमें मुहैया हो पाई हैं? हमारे पास जो है 2 वैक्सीन हैं, एक तो कोविशील्ड है, दूसरी कोवैक्सीन है। पहले वाली ये ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है और ये यहाँ पे भी डेवलप की गई है, और दूसरी है कोवैक्सीन, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये भारत बायोटेक ने डेवलप की है। दोनों वैक्सीन की 2 डोज लगनी होती हैं और बीच का अंतराल इसमें 4 हफ्ते का होता है। उसी के बाद में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। जब ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तो ऐसे में
जब भी वायरस के साथ एक्सपोजर होता है तो वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और इन्फेक्शन बंद हो जाता है। मान लो किसी वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन भी होता है तो डिजीज की सीवियरिटी ऐसे उसमें कम हो जाती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो वैक्सीन हम बेशक लगवा रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें हफ्ते और महीने लगेंगे और लगने के बाद में भी कम से कम 2 से 4 हफ्ते एंटीबॉडीज बनने में लगे रहेंगे। तो मैं एक क्लियर कट मैसेज यहाँ पे ये देना चाहूंगा, इस पीरियड को जो है बड़ा हल्के से ना लें, बल्कि इसमें जितने भी हमारी जो हम प्रिकॉशंस रखते हैं, जैसे मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी रखते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, ये तीनों चीजों का अवश्य से इसका रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा कि कितनी डोजेज हैं, डोजेज तो मैंने बता दी हैं, और जो वैक्सीन आ रही है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में आ रही है। ठीक है। ऐसा इंतजाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है वो अभी तक मैंने नहीं देखा है कि सारा कुछ जो है ये ऐप के थ्रू और सेंट्रल मॉनिटरिंग जो हो रही है, और इसका एक फायदा होगा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन मिलेगी, और किसको कितनी वैक्सीन मिली है, अगर मान लो सेकंड डोज के लिए कोई व्यक्ति नहीं भी आता है तो उसको कॉल करके उसको सेकंड डोज दी जा सकती है। तो ये इंतजाम जो है बहुत ही बेहतर है। ठीक है। सर मैं और तमाम चीज़ों पर आऊँगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है, क्योंकि अभी सीज़न भी, अभी हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज को लेकर, देखिए मौसम ऐसा है, लेकिन गर्मी के दिनों में स्टोरेज को लेकर क्या आपको ये नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती होगी, या फिर उसके लिए भी हमें और फ्यूचर के लिए भी हमें योजना बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी वैक्सीन आए कम से कम उसके स्टोरेज के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर हो? नहीं, गर्मी जब आएंगी, जब समर्स आएंगी, तो उस समय आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि उस समय व्यवस्था पहले से ही इंतजाम करने का, ये बिल्कुल सही है। चाहे वो वैक्सीन के लिए करना हो या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए करना हो, वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब तक गर्मी आएगी, मेरे को लगता है तब तक ये इन्फेक्शन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। सर एक अंत में मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें असमंजस की स्थिति हो सकती है कि वैक्सीन सुरक्षित है या फिर नहीं, लगवाने जाएं या फिर नहीं जाएं। एक डॉक्टर होने के नाते, एक्सपर्ट होने के नाते, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को? आपने कहा एक डॉक्टर होने के नाते, एक साइंटिस्ट होने के नाते, ये मैं संदेश देना चाहूंगा, ये वैक्सीन 200% जो है सेफ है। जो भी ट्रायल्स होती हैं, पहली 2 ट्रायल, फेज 1 फेज 2 जो ट्रायल होती हैं, उसमें यही देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है, और इन वैक्सीन की ये सब ट्रायल हो चुकी हैं और उसमें ये 100% जो है सेफ पाई गई है। किसी भी दवाई हो, चाहे वैक्सीन हो या कोई उपकरण हो, जब भी लॉन्च करते हैं एक ही चीज सबसे पहले देखी जाती है, वो होती है सेफ्टी। जब सेफ्टी कंफर्म हो जाती है, उसी के बाद में उसकी इफेक्टिवनेस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखा जाता है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, और मैंने खुद भी देखी है, ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि ये दोनों वैक्सीन सेफ हैं। मैंने कुछ और भी भ्रांतियां सुनी हैं, वो भी गलत हैं, कि जैसे ये धर्म के अगेंस्ट है, ये धर्म के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक वायरस का ही पोर्शन होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, प्रोटीन होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और कोई किसी भी एनिमल का जो है पदार्थ की इसमें मिक्सचर नहीं है। तो ये 100% जो है एक बायोलॉजिकल वैक्सीन है और इसमें धर्म के अगेंस्ट नहीं है। दूसरी चीज मैंने सुनी है कि ये नपुंसकता करती है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही अफवाह है। बिल्कुल, वो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन सर आपने एक बड़ी बात कही कि लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से टेस्टेड और ट्राइड है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए सरकार इसको लेकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज से खास बातचीत के लिए। तो अभी आपने सुना, खुद एक्सपर्ट इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरी तरीके से सेफ है, और ये भी बात कही जा रही है कि पूरी तरीके से तैयारी है। आने वाले दिनों में कोरोना का खात्मा हो, इसी दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। इस वक्त किस तरीके की तैयारी राजधानी लखनऊ में है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से बने हुए। अभिषेक, ज्यादा वक्त नहीं, बस चंद मिनटों का इंतजार होगा जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त राजधानी में इसको लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? सब आ जाइए, अपने सब लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप इस तरफ आ जाइए।
देखिए प्रिया, बिल्कुल 10:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यानी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस समय हम लखनऊ के केजीएमयू कलाम सेंटर पे उपस्थित हैं और यहाँ पे जो लाभार्थी हैं वो हमारे साथ मौर्य जी उपस्थित हैं। सर, आज वैक्सीनेशन होने जा रहा है, आप किस प्रकार इसको देखते हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है और जिससे कोई अभी तक लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे। टीका लग जाने के बाद मिलना पसंद करेंगे, लोग एक दूसरे घर आने जाना शुरू कर देंगे। टीके के पहले क्या आपको कोई डर या भय कुछ ऐसा लग रहा है? टीके पहले मैं अभी तक लोगों के घर आने जाना बहुत कम कर दिया था मैंने, बहुत जरूरत पड़ती इंपॉर्टेंट जब जाता था, अन्यथा नहीं जा रहा था मैं किसी घर। मैं हॉस्पिटल में ये हाल था, मेरे रिश्तेदार भर्ती थे, मैं देखने नहीं जा रहा था इस लीडर की वजह से। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले टीका लग रहा है और उसमें आप नाम शामिल हैं, लाभार्थी हैं, तो आपके अंदर कोई डर भय या वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैली थी उसमें किसी प्रकार की आपके मन में कोई शंका? नहीं, कोई भय नहीं। कल मतलब थोड़ा सा कल महसूस हुआ था, कल की डेट तक। आज जब पेपर पूरा पढ़ा, मैंने प्रधानमंत्री की टीवी देखा पूरा, तो आज संतुष्टि पूरी मिल गई मुझको। आप बिल्कुल निसंकोच वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? पेपर पढ़ लेने के बाद, न्यूज देखने के बाद संतुष्ट हो गए पूर्ण रूप से। बिल्कुल। तो प्रिया, ये जो लाभार्थी हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं और इनका मानना ये है कि जो सरकार द्वारा निर्णय हेल्थ वर्कर को लगवाने के, उसमें हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई भय या टेंशन नहीं है। वैक्सीन अभी कुछ ही देर बाद लगाई जाएगी। और दूसरी बात, लखनऊ की आपने बात की, तो लखनऊ में 12 अस्पताल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें आज वैक्सीनेशन दिया जाएगा। 1200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हर केंद्र पे 100 वैक्सीन दी गई है, यानी कि आज केजीएमयू हो, पीजीआई हो, राम मनोहर लोहिया हो, इनमें 100 वैक्सीन भेजी गई है। 10 वैक्सीन एक्स्ट्रा भेजी गई है, कहीं कोई खामी होने पे तत्काल उन पे वैक्सीन लगाई जा सके। तो ये तैयारियां चल रही है और उसमें से अहम बात यह है कि लखनऊ का जो केजीएमयू है, इसमें अभी कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा तो सिर्फ केजीएमयू के चिकित्सक ही प्रधानमंत्री से संवाद कर पाएंगे। बाकी 11 अस्पताल उन सूची पे नहीं शामिल है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो उनका संबोधन सुन सकेंगे लेकिन अपनी वार्ता नहीं कर सकेंगे। तो हम और भी दिखाना चाहेंगे, जो अन्य लाभार्थी और भी आ चुके हैं हमारे साथ, ये हुकुम सिंह नेगी जी मौजूद हैं, तो वो भी लाभार्थी हैं। और यदि पूरी तैयारी की बात करें तो ये टीकाकरण कच्छ इधर हो चुका है और यदि 15 मिनट बाद अभी प्रधानमंत्री का संबोधन स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो 1 बाय 1 रूमों में भेजी जाएगी। पहले ऑब्जर्व रूम होगा, वेटिंग रूम होगा, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो प्रिया, एक तरीके से ये साफ कह सकते हैं, जो बड़ी जंग थी कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की या पूरे देश की, उसमें एक बड़ी चुनौती थी, उसमें आज बड़ा खुशी का दिन है। लोगों के यहाँ पे उत्साहित हैं और यहाँ के जो चिकित्सक है, जो हेल्थ वर्कर है, उनको जो वैक्सीन दिया जाएगी वो उत्साहित है। तो पूरा ये कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती थी, उसमें एक प्रकार की जंग जीतने की तैयारी हो चुकी है। 10 से 15 मिनट के बाद ये आपको लम्हे देखने को मिलेंगे, लोगों में खुशहाली देखने को मिलेगी, लोगों के हंसते हुए चेहरे नजर आएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि एक साफ कर दिया गया है कि आज के वैक्सीनेशन डे पे जो वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि यदि भारत बायोटेक वैक्सीन आज लगाई जाएगी यदि हुकुम सिंह नेगी को, तो वही 14 दिन बाद वही वैक्सीन इनको पुनः दी जाएगी, यानी कि दूसरी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। दूसरी सावधानी यहाँ पे ये बरती जा रही है कि आज गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तीसरा ये है कि कोई छोटे 18 साल के कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। तो सावधानियां पूरी बरती जा रही हैं, जो नियम कानून है कोरोना का, उसको प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ के केजीएमयू के जो बीसी हैं डॉक्टर विपिन पुरी, वो आ चुके हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे सुरेश खन्ना जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। तो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो चुका है और बस प्रधानमंत्री के स्पीच का इंतजार है, उसके बाद वैक्सीनेशन तुरंत प्रारंभ होगा। प्रिया जी बिल्कुल अभिषेक, और आप जिन लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे थे उनकी उत्सुकता ये बता रहे थे कि वो इसको लेकर कितने खुश हैं और यही खुशी हर एक शख्स को महसूस करना है और इसके लिए तमाम जो भ्रांति पहले फैलाई गई थी इसको दूर करने की दिशा में हर एक शख्स कदम उठा रहा है और हर किसी की जिम्मेदारी है। देखिए, जो वैक्सीन है पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपकी हिफाजत के लिए ही इसे लाया गया है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक उस प्रक्रिया को भी बताइए कि जब वहां पर लोग पहुंचेंगे, हालांकि आज के दिन पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से वहां पर प्रक्रिया रहेगी ताकि उन लोगों को वैक्सीनेट वहां पर किया जा सके? देखिए, प्रक्रिया की बात करें तो ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं। ये पहले इस कक्ष में आ रहे हैं और इसके बाकायदे इनको जो सूची जारी की गई है उसमें इनको नाम देखा जाता है, चेक किया जाता है कि यदि आप हुकुम सिंह नेगी या आपका नाम जो है उस लिस्ट में है या नहीं है। उसके बाद इनको इस एरिया में बैठाला गया है। इसके बाद इस रूम से जो दूसरा कक्ष है उस पर ले जाएगा, उनका सारी चेक होगी, जांचें चेक होंगी। उसके बाद तीसरे कक्ष में जाएंगे जहां पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये सारे लाभार्थी वही लोग हैं जिनका आज वैक्सीनेशन में नाम सूची शामिल है। 100 लोग हैं ऐसे जो जिनको वैक्सीन आज हेल्थ वर्करों को दी जानी है। तो ये कलाम सेंटर का जो कक्ष है इसमें ये लोग पूरे इंतजामों के साथ बैठे हैं। अन्य तैयारियों की आपने बात की तो अन्य तैयारियों को आप देखेंगे तो पूरा ये जो इसके बाहर हम निकलेंगे, ये वेटिंग प्रतीक्षा कक्ष था। इसके बाद ये जो आप
टीकाकरण कक्ष है, यहाँ पे टीका लगाया जाएगा। तो तैयारियां एक तरीके से जो आपने कहा वो पूरी हैं, बस और इंतजार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात का हो रहा है कि बस प्रधानमंत्री का संबोधन हो और यहाँ के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो हो, उसके बाद लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए। अब की तैयारियों की बात करें, जितने भी लाभार्थी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, उनकी जो नाम और जो सूची है वो वेरीफाई किया जा चुका है, चिन्हित किया जा चुका है। वो हमने पूरे कार्ड के जो उनको चीजें मंगाई गई थी उनकी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे आ चुके हैं और मौजूद हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। ठीक है, खुशी की बात कह रहे थे आप, क्योंकि आज देश का ये इतिहास के आज का दिन। ठीक है अभिषेक, यानी कि तैयारी पूरी है, बस इंतजार है तो उस पल का जब इस महाअभियान का आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। झांसी का रुख करेंगे जहां से मनीष मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए। मनीष, झांसी में किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल प्रिया, यहाँ पर तकरीबन कल से काफी दिनों से जो इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है और 5 क्योंकि केंद्र बनाए गए हैं पूरे के पूरे, और 5 केंद्रों में से एक केंद्र जिला अस्पताल में इस वक्त खड़ा हूँ। और जिला अस्पताल में हालांकि अभी वैक्सीनेशन जो है उसका प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उसका कारण है कि पहला दिन है, तो पहला दिन में जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी चौवन करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी आ चुकी है, साथ ही साथ सुरक्षा बल का भी यहाँ पे बढ़िया खासा इंतजाम देखने को मिला है। और धीरे धीरे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको ये सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है, उसी की ये तैयारी पूरी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए पूरी तरीके से तैयारी, अब से चंद मिनटों के बाद इसका आगाज होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई, आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।